नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और प्रथम चरण का मतगणना हो चुका है। द्वितीय चरण को लेकर के जितने भी उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, मैदान में हैं। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं निशांत गौरव जी हैं और नालंदा जिला है और पावापुरी नगर पंचायत क्षेत्र है। यहाँ से आपको बता दें कि यहाँ पे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था, लेकिन अब नगर पंचायत क्षेत्र हो गया है। यहाँ पे प्रथम बार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद का चुनाव हो रहा है। तो जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, पहले पायदान पे होगा। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं निशांत जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों की शिकायत क्या है, डिमांड क्या है। हालांकि मैं भी लोगों से मैंने मिला है, कई लोगों से मैंने मिला है जिनका सवाल है, मैं आपसे भी बात करूंगा। तो पहले ये बताइए कि लोगों का शिकायत क्या है, डिमांड क्या है। देखिए, लोगों का सबसे बड़ा शिकायत ये है कि यहाँ पे जो जल का जो इंतजाम हुआ, नाली तो आई, रोड भी बना, बट नाली का निकास नहीं हुआ। और उस निकास नहीं होने के कारण लोगों का कई सारे खेत बर्बाद हुए। हर गांव में कहीं ना कहीं पोखर है, तालाब है। अगर वो नाली का निकास वहाँ जाए और वहाँ मछली का प्रबंधन बढ़िया से किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ के महिलाओं का यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट नहीं आया है। तो बहुत तरह का व्यवस्था है गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव के थ्रू, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री फॉर्मेशन का, जैसे आपका लिज्जत पापड़ है, अमूल है। उस दर्ज पे मैं चाहता हूँ कि पावापुरी नगर पंचायत का एक महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव हो, जिससे हर घर में महिलाओं को रोजगार मिले। फिर आपको बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, मोदी जी की करीब 120 योजनाएं चल रहे हैं, बट लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है। जैसे अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए, उद्यमी योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट इतनी अच्छी स्कीम्स लाई हुई है। तो ये सब चीज़ के लिए मैं जागरूकता फैलाऊंगा। और सबसे बड़ी और जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है कि लोग वृद्धा पेंशन, चाहे आयुष्मान भारत का जो स्कीम है, बीपीएल कार्ड, बीपीएल में नाम होने के बाद भी उन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है। इंदिरा आवास योजना में भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ मैं लोगों को जागरूक कर लोगों का घर घर जाके बनवाऊंगा। राशन कार्ड प्लस जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों का जो पलायन हो रहा है यहाँ से, श्रमिकों का जो पलायन हो रहा है, तो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मैं व्यवस्था करूँगा, जिससे उन लोगों का पलायन भी रुकेगा। और पावापुरी एक पर्यटन स्थल है, बट आज तक इसको विश्व स्तरीय नहीं मिला है, विश्व स्तरीय स्थान पर नहीं मिला है। तो वो कोशिश करूँगा इनको कैसे विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल इसको मिले। इसके बाद मैंने देखा है गांव में आके गांव में पिछले मैं 9 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा एजुकेशन में MBA किया हुआ हूँ। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग बंटवारा कर लेते हैं, भाई बंटवारा कर लेते हैं, और जो माँ बाप जो रहते हैं उनको भी अलग बांट के छोड़ देते हैं, कुछ ज़मीन दे देते हैं, और वो माँ बाप को लाचारी में जैसे तैसे वो रह रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं एक ओल्ड एज होम बनाना चाहूँगा, एक बढ़िया व्यवस्था बुजुर्गों के लिए, जहाँ पे वृद्धाश्रम, जहाँ पे उनको रहने खाने पीने का एक साधन बन सके। फिर अच्छा, मैंने कई लोगों से बातचीत किया, खासकर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कहें और फुटपाथी दुकानदारों की बात कहें, तो महिलाओं का कहना है कि जब मैं मार्केटिंग के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे हमारे सम्मान से जीने का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, जैसा कि शौचालय वगैरह जो होता है। सम्मान का मतलब ये हुआ। और इसके अलावा जो है शौचालय के साथ साथ जो है सुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से यहाँ पे जो माहौल है, उस तरह से सुरक्षा और सम्मान चाहिए महिलाओं को। और इसके अलावा जो फुटपाथी दुकानदार हैं, उनका कहना है कि इस बार हम लोग युवा कैंडिडेट को मौका देंगे, जो हमारे लिए एक वेंडर जोन का व्यवस्था करेंगे। इसके बारे में क्या कुछ सोचे हुए, जैसा कि मैं नहीं, उन लोगों का कहना है। देखिए, वेंडर जोन एक बहुत अच्छा, जैसे आजकल जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पे वेंडर जोन का गवर्नमेंट अपने ही से जोन बनाती है। जो लोकल जो फुटपाथी हॉकर्स होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, उन लोग को पहले प्राथमिकता दी जाती है, वो उसमें अपना दुकान रखने का, बहुत ही कम कीमत पे। तो यहाँ पे भी ज़मीन की कमी नहीं है, सरकारी ज़मीन की कमी नहीं है। वो उस तरह से वेंडर जोन का एलोकेशन करना एक बहुत बढ़िया आइडिया है, और इस पर भी हम लोग काम करेंगे। वेंडर जोन है, फिर आप देखे होंगे ट्रैफिक जैसे तैसे है, तो उसका भी व्यवस्था की, पार्किंग का, ई-रिक्शा का पार्किंग का, ऑटो का पार्किंग का कहीं व्यवस्था करवाना चाहिए। तो वेंडिंग जोन तो एक का भी हम लोग वो करेंगे। अच्छा, कई युवा वर्ग से भी मैंने बात किया। एक ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल कूद रहे थे, मैंने पूछा कि यहाँ पे खेल कूद का मैदान नहीं है क्या, कि आप इस खुले मैदान में खेल रहे हो।
तो बोला कि इस बार तो हम लोग उम्मीद किए हुए हैं नए उम्मीदवार से कि हम लोग के लिए भी कुछ सोचें, उसके बारे में क्या सोचें? देखिए, जहाँ तक जो आउटडोर स्टेडियम्स की बात है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा ये लगता है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि उतना बड़ा अभी हम लोग को एरिया इस नगर पंचायत में शामिल नहीं हुआ है। अभी आने वाले समय में आपको दुर्गापुर है, जिनेदी है, इन सबको भी जब शामिल कर लिया जाएगा, ये नगर पंचायत से जब नगर पार्षद बनेगा, तब वो सब चीज़ दूर हो सकती है। बट इंडोर स्टेडियम हम लोग फिर भी तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपको कैरम, ये सब जिम, लोकल जिम, स्विमिंग पूल, ये सब हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आपको जनता वोट क्यों करे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ आप इस नगर पंचायत को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट नगर पंचायत के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्या आपने सोचा है? देखिए, जो मोदी जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत का, जब तक हमारा पंचायत, नगर पंचायत आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हर घर को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। लोग जो अनएम्प्लॉयड है, उन लोग के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया ढूंढना पड़ेगा। जो बहुत सारे साधन हैं, आपको रोजगार का बहुत सारा साधन है, स्वरोजगार का बहुत सारा साधन है। एक स्वरोजगार आदमी कुछ फैक्ट्री, छोटा मोटा फैक्ट्री लगाएगा, जैसे पावापुरी का एक कोऑपरेटिव बना के कोई कुर्सी बना रहा है, कोई कप प्लेट बना रहा है, कोई चप्पल बना रहा है, कोई कुछ भी, जैसे कुछ भी बना रहे हैं, उसका एक ही साथ हम लोग मार्केटिंग करने की कोशिश करेंगे कि उसका मार्केटिंग, कुछ MBA लड़के हैं जो बाहर में हैं, वो लोग मार्केटिंग करेंगे। उनका काम रहेगा केवल प्रोडक्शन का, बाकी मार्केटिंग के लिए एक अलग टीम रहेगी जो उनका सेल करेगा। इससे सभी घर में डेवलपमेंट होगा। आप MBA किए हुए हैं तो निश्चित तौर से मार्केटिंग का हाल तो जानते हैं। जी जी जी। अच्छा, अंतिम सवाल, आप चुनाव चिन्ह को लेकर क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, मैं 4 नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। एक बार आप मौका अवश्य दीजिए। आपने पहले भी बहुत लोगों को मौका दिया है। 25 साल तक सर जो गवर्नेंस रही है यहाँ पे पंचायती राज में, एक ही परिवार का रहा है, और उस परिवार के 3 कैंडिडेट खड़ा हैं। जो आप लोगों ने देखा है क्या उनका डेवलपमेंट हुआ है। आप उनके मुसहरी में जाके देख लीजिए कैसे लोग जी रहे हैं। वहाँ पे आप पैदल चल नहीं सकते हैं। आप पावापुरी का जो मुसहरी छोड़िए, पावापुरी का जो मेन स्ट्रीट है, लगता है ये उसमें जलाशय टाइप का हमेशा लगता है कि नाली के ऊपर चल रहे हैं, पानी दौड़ रहा है। तो जब ये सब व्यवस्था इन्होंने, जो मेन जो प्राथमिक व्यवस्था है, वो सब नहीं करवा पाए लोगों ने 25 साल में, तो आगे क्या करेंगे? तो इसलिए, और मैं यंग हूँ, और भी लोग यंग भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, उनको आपने ऑलरेडी चांस दे रखा है। अनुभवी व्यक्ति चाहिए जी, अनुभवी व्यक्ति चाहिए। मैं खुद अपने लाइफ का 30 साल बाहर ही रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, बॉम्बे में रहा हूँ। वहाँ एजुकेशन लेके, वहाँ बिजनेस करके, फिर मैं अपने गांव में आके पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, और सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। मछली पालन कर रहा हूँ, गाय का भी काम करके देख चुका हूँ, मछली पालन आधुनिक रूप से कर रहा हूँ। तो जब उसमें मैं अच्छी तरह से सक्सेस में पाया हूँ, तो लोगों का पलायन तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रोकूंगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से निशांत गौरव जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है इस नगर पंचायत को डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और इनका मैनिफेस्टो भी क्या है। तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपना पक्ष व्यापक रूप से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद में, वहाँ के जो बेहतर उम्मीदवार हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पे नगर पंचायत पावापुरी में कई बेहतर उम्मीदवार हैं। सबसे बेहतर कौन है मैं जानता हूँ। हालांकि यहाँ पे कुल 10 लोग फाइट कर रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर के। तो आप बताइए कि आप पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं। जी हाँ। आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन और क्यों? निशांत गौरव बेहतर कैंडिडेट है, क्योंकि इसने जन्म लिया है तब से देखा है समाज सेवा। मैं माँ हूँ, उंगली पकड़ा है तब से देखा है कि समाज सेवा क्या होता है। और मैं 1 साल से इसको, इस क्षेत्र को, ये जो 10-11 गांव हैं हमारे, सभी को मैंने अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। और अभी जो बोला आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का सबसे निचला पौधान होता है पंचायत। इसको बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है, और ये भी संकल्प लिया है कि हमारे इस क्षेत्र में
कोई भी विकलांग बच्चे नहीं रहेंगे। विकलांग उन्मूलन भी लेंगे का काम करेंगे और हमारी नारी के लिए घर घर में उद्योग लगे। जिस तरह से दिल्ली जाते हैं तो हर घर में उद्योग है, तो हम यहाँ उद्योग लगाएंगे। हमारी नारी जानती है, लिज्जत पापड़ जब गुजरात का कोऑपरेटिव बना सकता है तो पावापुरी की बहनें हमारी पावापुरी पापड़ बना सकती है, अचार बना सकती है, सत्तू बना सकती है, बेसन बना सकती है, मसाला बना सकती है। घर में उद्योग उत्पन्न करेंगे और उनको सामर्थ्य करेंगे। और जो बात आप कह रहे थे नारी का कि वहाँ पर नारी को मतलब आने जाने में दिक्कत होता है, जब नारी हमारी सशक्त होगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, नारी चेतना को जगाने के लिए ये नारी शक्ति इनके निशांत गौरव के साथ है। और मैंने संकल्प लिया है कि पावापुरी के पावन धरती को ऐसा एग्जाम्पल बनाएंगे कि ये भारत का अद्वितीय बने। हाँ। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन और इस बार किनको मौका देंगे? निशांत गौरव जी ताला चाबी छाप। क्यों देंगे? इसलिए कि चूँकि मैं 10 गांव पड़ता है इस पंचायत में, हम 10 गांव घूम कर हर एक जगह जा रहे हैं और हर जगह इन्हीं की चर्चा चल रही है। निशांत गौरव एक अच्छा कैंडिडेट आए हैं, इस बार ही आए हैं। ऐसा कोई कैंडिडेट है नहीं इनके सामने कोई व्यक्ति नहीं है। समझ गए ना सर? कोई नहीं इसके सामने। हर जगह पर जा रहे हैं, 10 गांव में घूम रहे हैं, सबका इन्हीं के नारा लग रहा है हर जगह पर कि ऐसा व्यक्ति हैं कि कुछ कर पाएंगे, इनके पास हर चीज़ है। अच्छा, आप बताइए आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन? देखिए, बेहतर कैंडिडेट इसलिए हैं क्योंकि आज के डेट में जो लोग जिनके पास सत्ता था वो तो फिर सत्ता के लिए घूम रहे 15 साल के बाद भी, लेकिन इनके माता जी चंद्रकांता जी जो हुए वो बिना सत्ता के समाज सेवा किए 45 वर्षों से कर रहे हैं अभी भी। तो जब ये देखे कि 45 वर्षों में भी लोग नहीं काम किए, तब ये अपने लड़के को उतारे कि नहीं अब हम ही इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि हम इसको अच्छे से निभा पाएँ। चलिए और कुछ महिलाओं से बात करते हैं, अब इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि आपके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन और क्यों? मैं तो इन्हीं निशांत गौरव जी को जाना हूँ 10 साल से, और मैं तो हूँ यहाँ गिरियक पंचायत से, लेकिन फिर भी यहाँ रहती हूँ। और इनको हर दिलों में जगह देखा है कि इनको गरीब से नहीं बल्कि गरीबी से नफरत है, और इन्होंने अपने सर पर गरीबों को हाथ रखा और हर औरत की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। इनके हाथ सभी जनताओं के बीच में मतलब सफलता के रूप में, जैसे मदद के रूप में इनका हाथ सदैव रहती है। इसीलिए मैंने इनको सभी गुरु भाई बहन से भी दिलवाया हूँ और सभी नागरिकों इनके मदद करना चाहते हैं। गांव-गांव में मैं बोलती हूँ शिव कार्य में, तो हर जगह से इनकी आवाज़ यही निकलती है कि इनका जब भी हो तो इन्हीं का जीत हो, जो कि हम लोग को नारी सम्मान मिलेगी और रोज़गार मिलेगी। जो कि हम लोग दिल्ली और नोएडा जाते हैं कमाने के लिए, बच्चे छोड़ करके घर जाते हैं तो हम लोग परेशानी उठाते हैं। वो सुविधा जो वहाँ मतलब नीतीश जी के यहाँ से या मोदी जी के यहाँ से जो आता है, हम लोग को लाभ घर बैठे इन्हीं के मार्फत मिल सकता है। इसीलिए इनका सभी जगह से मैं यही सुनती हूँ कि इनका हाथ हर हमेशा हम लोग को साथ रहेगी। इसीलिए तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनके नज़र में बेहतर कैंडिडेट कौन और क्यों। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। चलिए ठीक है।